Assalamualaikum. The Knowledge School Kai Campus, Class 5, Subject Computer, Chapter number 2. Topic is Data Devices, Lecture number 10. In the previous lecture, students, we have discussed about the input devices, output devices, but today we start about the topic secondary memory. Secondary memory basically जिसको हम एक्सटर्नली मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें डाटा हम permanently स्टोर भी कर सकते हैं. Primary memory is volatile and has limited capacity, so it is important to have some other form of memory on which data and program can be stored even when the computer is turned off. Secondary memory or external memory is where programs and data are stored for future referencing. It is also called the auxiliary memory. It is different from primary memory and it is non-directly accessible by the CPU and it is non-volatile. Secondary memory or external storage devices have a much larger storage capacity. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क, CD, DVD, etc. So first topic is floppy disk. Floppy disk student is made up of magnetic disk की ख़ास किस्म की प्लास्टिक फॉर्म से बनाया गया है. In addition to storing data, it can also be ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, कि आप अपना कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब इसके दो साइजेस हैं. नंबर 1 में है 1/4 इंचेस डायमीटर एंड इट कैन स्टोर कैपेसिटी 1.2 MB फॉर मेगाबाइट. और दूसरा जो है उसका साइज जो है 3 कर लें या आप 3.5 कर लें इंचेस डायमीटर फॉर्म में, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB है. अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की. हार्ड डिस्क एक बेसिक यूनिट है जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं. हार्ड डिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव एंड स्टोर डाटा. Hard disk drive come in the different storage capacity like the 320 GB, 500 GB, 1 TB and 2 TB. Hard disk is made up of collection of disk one below to other known as platter. ये हार्ड डिस्क की पिक्चर है. इसके ऊपर आपको ये CD फॉर्म में एक मैग्नेटिक प्लास्टिक कोटेड फॉर्म नज़र आ रही है. ये बेसिकली प्लेटर है, इसको हम प्लेटर कहते हैं. तो बेसिकली प्लेटर्स आर कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल and each platter consists of a number of individual circles all having the same center called the tracks. अब एक ख़ास किस्म के जो है एक ही तरतीब से सारे ट्रैक्स बनाए गए हैं जिसमें हमारा डाटा रन करता है और वो हमारा डाटा जो है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें शो करवाता है. ठीक है. और ये डाटा जो है हमें 1 and 0, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 and 0 कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. और ये 1 and 0 क्या हैं? बाइनरी नंबर्स हैं. अब बात करते हैं CD की. CD स्टैंड फॉर CD रोम, कम्पैक्ट डिस्क. ठीक है. अब CD की भी 2 टाइप्स हैं जिसको हम CD रोम जो है, एक CDR है और एक CDRW है. तो बेसिकली CDR कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल डाटा वंस रिटन इनटू द इट कैन नॉट बी इरेज्ड, इट कैन ओनली बी रीड. यानी आपने एक दफ़ा इसको आप लिख नहीं सकते हैं, जस्ट आप इसको रीड कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन CDRW में क्या होता है कि आप डाटा को लिख सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से न्यू डाटा करके आप रिकॉर्ड फॉर्म में ला सकते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इरेजेबल CD. इसको आप इरेजेबल CD भी कह सकते हैं या CDRW भी कह सकते हैं. टू यूज़ अ CD-ROM अ डिवाइस कॉल्ड द CD-ROM ड्राइव इज़ नीडेड ऑन द कंप्यूटर. नेक्स्ट टॉपिक की बात करें DVD. DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो disk. It is also called digital versatile disk. It can store the data 4.7 GB of data. It looks like a CD. To use a DVD-ROM drive is needed onto the computer. नेक्स्ट डिवाइस की बात करें वो है ब्लू रे डिस्क. ब्लू रे डिस्क जो है इट लुक्स लाइक अ CD और DVD. जैसे कि आपको इसकी शेप से ही पता चल रहा है कि ये CD और DVD लुक जैसी ही है. तो टू यूज़ अ ब्लू रे डिस्क, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB है कि आप इस पर 25 GB डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं. अ ब्लू रे रीडर इज़ रिक्वायर्ड. सम हायर मॉडल्स ऑफ लैपटॉप हैव अ ब्लू रे रीडर, कि कुछ हायर मॉडल्स के जो लैपटॉप हैं जिसके अंदर सिर्फ ब्लू रे डिस्क ही यूज़ हो सकती है. अब ये टिप है, यू कैन प्ले द CDs इन अ DVD ड्राइव बट यू कैन नॉट प्ले DVDs इन अ CD ड्राइव.
तो बेसिकली ब्लू रे नाम जो है, द नेम ऑफ ब्लू रे इज़ ड्राइव फ्रॉम द टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू रीड द डिस्क ब्लू फ्रॉम ब्लू वायलेट रेजर एंड रे फ्रॉम द ऑप्टिकल रे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लैश ड्राइव, जिसको हम यूएसबी भी कहते हैं। स्टूडेंट, यूएसबी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा या सुना होगा या आप यूज़ भी करते हैं कि छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें डाटा बहुत आप उसमें सेव कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ साइज़ हैं, आप मार्केट से कोई भी जीबी का कार्ड परचेज़ कर सकते हैं और आप इसके अंदर यूएसबी के अंदर इंसर्ट भी हो सकता है या यूएसबी के अंदर भी जो है इंसर्ट होता है पहले से ही, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लैश ड्राइव comes in various storage capacity 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB and 16 GB and so on, यानी इससे भी ज़्यादा भी अवेलेबल है। इट कैन बी यूज टू रीड, राइट, डिलीट और ट्रांसफ़र डाटा। इसके 4 फंक्शन है कि आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी, डिलीट और ट्रांसफ़र डाटा। इट इज़ वाइडली यूज टू नाउ डेज बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड स्मॉल इनफ टू बी कैरिड अराउंड इन योर पॉकेट। कि ये आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपनी पॉकेट में इसको कैरी कर सकते हैं। टू यूज़ अ फ्लैश ड्राइव अ USB पोर्ट इज़ नीडेड, द डिवाइस इज़ प्लग्ड इनटू द USB पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। हाँ जी, ये ज़रूरी है कि जब आप USB यूज़ कर रहे हैं तो USB पोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको ये लैपटॉप में राइट साइड पे नज़र आ रहा है कि ये 2 USB पोर्ट्स बने हुए हैं कि आप एट अ टाइम 2 USB जो है USB यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सो इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, पेज नंबर 18 to 20, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।